अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर इरफान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उनकी लिस्ट ये है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हाइपरटेंशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे हाइपरटेंशन की। उसके बाद पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स कौन से होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स कौन सी होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी किस तरह डायग्नोसिस की जाती है हाइपरटेंशन की। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम उसका ट्रीटमेंट यानी कि मैनेजमेंट देखेंगे कि हाइपरटेंशन को किस तरह मैनेज किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल के बटन पर टिक करें ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है। स्टूडेंट्स, जो हाइपरटेंशन है वो हमारी बॉडी की एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के जो आर्टरीज हैं उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार बढ़ा हुआ रहता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को आम जुबान में हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में हम इसको मेजर करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। ब्लड प्रेशर दो होते हैं, एक तो वो होता है जो ब्लड है हमारी बॉडी पंप करती है बॉडी की तरफ, और एक वो होता है जो ब्लड है बॉडी से वापस हार्ट के पास आता है ताकि हार्ट जो है हमारी वापस बॉडी को पंप कर सके। तो वो ब्लड है जो हमारी बॉडी पंप करती है वापस से हार्ट के पास, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। और जो ब्लड है हमारी हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारी बॉडी का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है 120 और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80। तो जब भी हमारी बॉडी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब वो 120 से ऊपर चला जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 80 से ऊपर चला जाता है तो उस इंसान को हम कहते हैं इसको हाइपरटेंशन हो गई है। अब आते हैं टाइप्स पे। हाइपरटेंशन के 4 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्री हाइपरटेंशन पे। इसमें क्या होता है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 139 के बीच में रहता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 80 से 89 के बीच में रहता है, तो उस इंसान को हम कहते हैं वो प्री हाइपरटेंशन स्टेज में चला गया है। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 होता है तो उसको हम कहते हैं कि वो हाइपरटेंशन स्टेज 1 का पेशेंट हो गया है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 160 से अबव हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर चला जाता है तो उसको हम कहते हैं वो हो गया है हाइपरटेंशन स्टेज 2 का पेशेंट हो गया है। एक और हमारे पास है ब्लड प्रेशर की कैटेगरी होती है, वो होती है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि वो फीमेल से जिनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं। तो बहुत सारे बॉडी में जब हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनकी वजह से बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब आते हैं हम रिस्क फैक्टर पे। ये वो फैक्टर्स होते हैं कि अगर उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा जो भी फैक्टर मौजूद है अगर किसी को भी है तो उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है एज। अगर किसी की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कोई अल्कोहल पीता है, कोई स्मोकिंग करता है या फिर किसी को डायबिटीज़ है उसको भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई इंसान सोडियम का इंटेक ज़्यादा करता है फिर वो नमक यानी कि साल्ट के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए तो उसको भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फीमेल के मुकाबले में मेल को ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है तो उनको हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी को खानदानी मसला है ब्लड प्रेशर का तो उनको भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी को मोटापे का मसला है, किसी की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है यानी कि किसी की डेस्क जहाँ पे वो सारा दिन रात बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता, उसको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर किसी को स्ट्रेस है, कोई परेशानी का शिकार है तो उसको भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी पे। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो हमारी बॉडी 4 मैकेनिज्म के ज़रिए मेंटेन करती है। एक तो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो नर्व सिस्टम के ज़रिए मेंटेन होता है, दूसरा वेस्कुलर एंडोथेलियम के ज़रिए और तीसरा रेनल सिस्टम यानी कि किडनी के सिस्टम के ज़रिए
और चौथा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स के जरिए होता है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में पहले आपको ये बताऊं कि कभी कभार क्या होता है कि कोई भी सिम्टम जाहिर नहीं होती और किसी इंसान को अगर कहीं पे ब्लड प्रेशर का कोई मरीज होता है, अचानक जाहिर होता है, तो उसी को उधर ही हार्ट अटैक होता है और उधर ही इंसान की मौत हो जाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि जो हाइपरटेंशन है वो साइलेंट किलर है, कि ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स इंसान में दिखाई जा सकें। अगर इस फिगर को आप लोग गौर से देखें कि ये इंसान को हार्ट अटैक हो रहा है हाइपरटेंशन की वजह से, और इसका हार्ट ये आप देख रहे हैं, इसकी हार्ट मसल्स जो इस फिगर में दिखाई दे रही है, इसमें ब्लड वेसल आप देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल की एक वाल है और ये ब्लड वेसल की दूसरी वाल है। तो इसमें ये येलो कलर का आप फेट देख रहे हैं और बीच में ये आप देख रहे हैं कि ब्लड घूम रहा है इसमें। तो इसमें जो येलो कलर की जो फेट जमा हो गई है, जिसकी वजह से इसको ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। अगर ये फेट यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो इसमें बढ़ गया है, तो अगर ये इसमें ब्लॉकेज हो जाती है तो वो हार्ट के पास ये जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर जा रही है, तो उस हार्ट के पास वो ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से इंसान को दिल में शदीद दर्द होगा और हार्ट अटैक भी हो सकता है उसको। अब आते हैं सिम्टम्स पे कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो जाता है तो कौन कौन सी सिम्टम्स इंसान में जाहिर होंगी कि हमें पता लगे कि उसको हाइपरटेंशन हो जाए। सबसे पहली जो उसकी कंडीशन है वो है सीवियर हेडेक। सबसे ज़्यादा बहुत शदीद सर में दर्द होता है, नज़र सही से नहीं आती, विजन प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, बहुत दर्द होने लगता है, चेस्ट में दर्द होता है। उसके अलावा हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर हो जाती है, नॉर्मल नहीं रहती। यूरिन में भी क्या होता है, पेशाब जब करता है तो उसमें खून आना शुरू हो जाता है। चेस्ट, नेक और थोड़ा थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं डायग्नोसिस पे कि अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गई है तो उसको हम किस तरह डायग्नोसिस करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हाँ जी इसको वाकई में हाइपरटेंशन हो गई है। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे कि अगर किसी खानदान में किसी को हाइपरटेंशन है, उसके माँ बाप भाई बहन में से किसी को, तो उसको भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको भी हो सकती है हाइपरटेंशन। उसके बाद हम CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर है, खून की टेस्ट होती है, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं। इन सारी टेस्टों से हमें पता लग जाता है कि इसको हाइपरटेंशन है या नहीं। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसका क्या मैनेजमेंट है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहली जो हम करते हैं वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहला हम करते हैं उसका अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो हम वज़न कम करवाते हैं। अगर वो अल्कोहल पीता है तो अल्कोहल बंद करवा दें। उसको एक्सरसाइज रोज़ाना करवाना शुरू कर दे कि डेली 1 से 2 घंटा एक्सरसाइज करना शुरू करे, वॉक करे, रनिंग करे, जो भी करना चाहे, जिम ज्वाइन करे, एक्सरसाइज लाजमी है। अगर उसको कोई परेशानी है तो उसको स्ट्रेस अपनी मैनेज करनी चाहिए, अपनी परेशानी ख़त्म करनी चाहिए। दूसरा मैनेजमेंट का तरीका है फार्माकोलॉजिकल। कोई हम दवाएँ देते हैं, हम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि किसी भी इंसान को अगर हाइपरटेंशन हो जाता है तो उनको हम 4 कैटेगरी की मेडिसिन देते हैं, या फिर वो डायूरेटिक होती है, या फिर वो बीटा ब्लॉकर, वेजोडायलेटर, AC इनहिबिटर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब ये हमारी बॉडी में किस तरह एक्ट करती हैं, किस तरह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं, मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि ये चारों मेडिसिन जो होती हैं वो इनमें से किसी एक मैकेनिज्म पे असर करती हैं, किसी एक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती हैं, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। आज का सवाल है, हाइपरटेंशन का दूसरा नाम क्या है? जिनको जवाब आता है नीचे कमेंट में बता सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएं और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोस देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।